जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम 10th विज्ञान एक चैप्टर नंबर 11 से एक प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको परिपथ यहाँ पर दिया गया है और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न ऊपर पूछा है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करवाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यह प्रश्न क्या है, यहाँ पर एक परिपथ बनाया गया है, इसमें बल्ब भी है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध, यहाँ पर एक लैंप दिया है। ठीक है, एक लैंप है और इसका प्रतिरोध कह रहा है कितना है, 20 ओम है। मतलब 20 ओम का यह क्या है, बल्ब है। ठीक है, तो यह 20 ओम का आपका जो बल्ब है ये, ठीक है, 20 ओम का बल्ब है तथा एक चार ओम प्रतिरोध का चालक, मतलब ये जो तार है इसमें 4 ओम प्रतिरोध का एक चालक तार है। क्लियर है। 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। अब संयोजित है। पहला क्या निकालना है हमको, परिपथ का कुल प्रतिरोध, मतलब पूरे परिपथ का हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें कितनी धारा बह रहा है इसको निकालना है। और तीसरा निकालना है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। लैंप और चालक के बीच क्या निकालना है हमको, विभवांतर निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखिए प्रतिरोध क्या दिया है, तो यहाँ पर लैंप का प्रतिरोध दिया है। लैंप का प्रतिरोध है, तो लैंप का प्रतिरोध हम कह लेंगे R1 जो दिया है वो कितना दिया है, 20 ओम। क्लियर है। और यहाँ पर एक और प्रतिरोध दिया है, इसको वो लेंगे R2 क्या दिया है आपका, 4 ओम। ये किसका प्रतिरोध है, चालक का। ठीक है, चालक का प्रतिरोध है। R2 कितना दिया है आपका, 4 ओम। क्लियर है। और आपको यहाँ पर वोल्ट दिया, यानी कि विभवांतर कितना दिया है आपका, या लिख सकते हैं बी का मान कितना दिया है आपको, 6 वोल्ट है। अब इसमें आपको पहला क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। तो कुल प्रतिरोध मतलब इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध है 20। तो क्या करेंगे, इन दोनों देखिए एक ही लाइन में है, मतलब एक रास्ते पर दोनों पढ़ रहे हैं, तो यह श्रेणी क्रम में है। तो इसको क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है। आपको क्या लिखना है, देखिए ये तीनों मान आपका प्रश्न में दिया है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में, और हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, यही फार्मूला होता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर R1 का मान कितना है, 20 है, प्लस R2 का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। तो जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 20 4 24 ओम। तो कुल प्रतिरोध आपका कितना निकल गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे ए वाला। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना निकल गया हमारा, 24 ओम। क्लियर है। अब बी वाले में क्या निकालना है, देखिए बी वाले में हमको निकालना है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। इस परिपथ में कितना धारा बह रहा है, तो हमने पूरा प्रतिरोध निकाल लिया है और यहाँ पर बी भी दिया है। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमको धारा निकालना है। ठीक है, तो धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फार्मूला लगा लेंगे ओम के नियम से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम का नियम होता है I बराबर B बटा R। ठीक है, तो ए होता है, अब कोस होता है B बराबर IR। ठीक है, तो R को पक्षांतर कर देते हैं तो वही मिलता है, I बराबर क्या मिल जाता है, B बटा R। ठीक है, चलिए चाहे इधर लिखिए चाहे इधर, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए B का मान हमारा कितना दिया है, हमारा दिया है 6 वोल्ट। ठीक है, I बराबर यहाँ पर लिख लेंगे 6 वोल्ट। और R का मान हम कितना निकाले हैं, R का मान हम निकाले हैं 24, तो यहाँ पर रख देंगे 24। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, भागा कर लेंगे। अब 24 का भागा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए इस प्रकार से हमको भागा करना है। क्लियर है। तो 10 लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 12 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 0 और बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर अब जाएगा आपका, देखिए तो 6 दूना 12 यानी कि 3 बार हो सकता है जाए। ठीक है, ले जाइए 4 3 12 के 2, जो भी जाए तो कितना मिल गया, 0.2। उसके बाद धारा क्या मिल जाएगा, 0.25। ठीक है, 0.25
0.25, ठीक है। तो 0.25 बार ये जाएगा, तो इतना हो गया 0.25 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो हमारा ए और बी निकल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम सी वाले का मान निकालेंगे। सी में पूछा क्या है? विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए इसके और इसके बीच में हमको क्या पूछा है? विभवांतर। तो विभवांतर यहाँ पर दिया है तो इसको नहीं लेंगे, हमको इन दोनों का विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया था? जो प्रतिरोध है वो कितना है? प्रतिरोध हमारा 24 ओम है, ठीक है। एक बार और लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? तो लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। धारा कितना निकाले हैं उसको भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 0.25 एम्पियर। अब हमको निकालना क्या है? यहाँ पर विभवांतर निकालना है इन दोनों के लिए, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो इसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। तो बी बराबर क्या होता है? बी बराबर होता है IR, ठीक है। कहाँ से? ओम के नियम से। ऊपर लिख सकते हैं आप, लिख लेते हैं ओम के नियम, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से तो बी बराबर क्या होता है? IR, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, आई का मान 0.25 और गुणे और आर का मान कितना है? 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ से आप बी बराबर क्या मिलेगा आपको? इसका गुणा कर लेंगे। तो बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको? इसका गुणा करेंगे तो 0.25 का किसका गुणा करेंगे? चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना मिल जाएगा आपको? बी बराबर आपको चालक के सिरों के बीच विभवांतर तो कितना मिल जाएगा? या यहाँ पर क्या क्या बोला है? विद्युत लैंप और तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो इस पे 2 बार निकालना पड़ेगा। तो एक बार हमने क्या रख दिए? हम एक बार इसके लिए निकाल लीजिए, ठीक है, 4 ओम के लिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर रखिए 4, किसके लिए? चालक के लिए। लिख लेंगे चालक के लिए, चालक के लिए विभवांतर। तो यहाँ पर 4 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, 2 10 के 0 और 4 का नम 4 और हासिला कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि 1 वोल्ट। बी बराबर कितना मिल गया? 1 वोल्ट। किसके लिए? चालक तार के लिए। क्लियर है? चालक तार के लिए हमको मिल गया 1 वोल्ट। अब हम निकाल लेंगे लैंप के लिए। तो अलग अलग पूछा है तो हम एक ही में निकाल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो अलग अलग निकाल लेंगे, मतलब इसके लिए अलग विभवांतर और इसके लिए हम अलग विभवांतर निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं है। तो अब आगे कहाँ पर लगाएंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। या इसको मिटा दें? चलिए इसको मिटा देते हैं, कोई भी इसका काम हमको नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे किसके लिए? लैंप के लिए। लिखेंगे लैंप, लैंप के लिए विभवांतर, विभवांतर। तो लैंप के लिए विभवांतर। अब यहाँ पर लैंप का जो प्रतिरोध दिया है वो आर का मान कितना दिया है? 20 ओम, ठीक है। ऊपर कह रहा है कि जो लैंप का प्रतिरोध है 20 ओम है। तो अब यहाँ पर बी बराबर क्या होता है? IR, ठीक है, IR होता है। अब यहाँ पर रख देंगे मान, आई का मान हम कितना निकाले हैं? 0.25। तो 0.25 और गुणे आर का मान कितना है? 20 है, ठीक है। अब आपस में गुणा कर लेंगे, 20 शून्य शून्य और 20 दूना 40, 20 20 देखिए 20 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 20 चौक को 80, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 80 के 0 हासिला और 20 दूना 40, 40 और कितना हो जाएगा? 8, 50 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 4 शेष पर बचा, 20 चौके 80 के 0 हासिला कितना बचा? 8, 20 दूना 40, 40 8 कितना हो जाएगा आपका? 48, ठीक है। उसके बाद 48 और 2 50, यानी कि आपका आ गया है 5.0। तो बी बराबर कितना आ गया? 5.0 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? नोट कर लेना है और आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे और आपका पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 5 रखी हुई, तभी तो कह रहे हैं गड़बड़ क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हो गया 20 25 100 के 0 और हासिला 10, 20 दूना 40, 10 50, ठीक है। 2 अंक के आगे दशमलव है, 2 अंक लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल गया। क्या निकल गया?
यह लैंप के लिए क्या है आपका विभवांतर है, यह चालक के लिए विभवांतर है। उसके बाद हमने धारा पूरा निकाल लिया और यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकाल लिया। तो मतलब हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ और यह आ सकता है आपके 4 अंक और किसमें आ जाएगा या 5 अंक। ठीक है, तो इनमें आता है। और ये देखिए आपका एनसीईआरटी प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रश्न है। तो एनसीईआरटी प्रश्न कितने भी पुराने हो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसको एक बार और देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में। हाइप करिएगा, देखिए कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर कमेंट करेंगे तो बीच में आपको बगल में हाइप का सेंशन दिखेगा, तो हाइप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हाइप करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए और प्रश्नों को हल करते रहिए। ठीक है, चलिए।